वेलकम टू एसएमई मित्रा। आज हमारे साथ लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज की जेएस लॉजिस्टिक कंपनी के टॉप मैनेजमेंट साथ में हैं, जिनमें संजय कुमार कुंदलिया जी, सुरेंद्र तिवारी जी एंड विष्णु बजाज जी हैं। और साथ में उनके लीड मैनेजर मनोज अग्रवाल जी भी है। वेलकम टू द शो सर। सर मैं थैंक यू। हाय। सर पहला क्वेश्चन संजय जी से पूछूंगा। सर आप अपना बिजनेस मॉडल के बारे में कुछ बताइए। तो सर हम मेजरली एक बी टू बी प्लेयर हैं, जो आयरन स्टील इंडस्ट्री को सर्व करते हैं। और हमारा प्रेजेंस जो है वो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में है। हम नेपाल के लिए भी अच्छा खासा वॉल्यूम हम करते हैं, जहाँ पे हम वहाँ की स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री को सर्व करते हैं, जो अपना रॉ मटेरियल मेजरली इंडिया और थर्ड कंट्रीज से इंपोर्ट करती है। तो हमारा ये कोर फोकस एरिया है। गोइंग फॉरवर्ड हम इंडिया में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, और लास्ट 2-3 सालों से हमारा फोकस रहा है इंडियन मार्केट को टैप करना। सो अभी हम उस लाइन पे ही काम कर रहे हैं। ओके सर, आप अपनी कंपनी का ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। कोई रिलेटेड पार्टी या कोई सब्सिडीज वगैरह है जो इस इंडस्ट्रीज में डील करती है? रिलेटेड पार्टी एज इन कम्पिटिटिव पार्टी हम थी। हाँ, मतलब जैसे आपकी कोई दूसरी एंटिटीज जो सेम इंडस्ट्रीज में करती है, या आपकी कोई अलग अलग कंपनी, जैसे आपकी डायरेक्टरशिप मैं 3 कंपनीज देख रहा था, तो कोई और कंपनी है हाँ जो हाँ। सेम इंडस्ट्रीज में डील करती है आपकी? नहीं नहीं, हम सिर्फ ये लॉजिस्टिक्स वाला बिजनेस जो है सारा हमारा जयस लॉजिस्टिक में ही है। और बाकी इसके अलावा मैं एक प्रयत्न फाउंडेशन में डायरेक्टर हूँ, हम्म। जो एक एनजीओ है। जो हम्म। बेसिकली हम उसमें एनजीओ रिलेटेड काम करते हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हैं वो हम सारे करते हैं। ओके। और सुरेंद्र सर, आपसे एक क्वेश्चन है। आपकी कंपनी ने 2 प्राइवेट प्लेसमेंट की है, जनवरी एंड फरवरी में 137 के हिसाब से, और अभी आपका आईपीओ 115 रुपीज के हिसाब से आप लॉन्च कर रहे हैं। तो प्राइसिंग की क्या स्ट्रेटेजी है और कैसे चूज किया आपने प्राइस? सो 137 पे हमने प्री प्लेसमेंट किया था। थोड़ा सा गैप हो गया, जो एक ओरिजिनल डेट्स और टाइम हमारा आने वाला था थोड़ा सा। और अभी 122 है। हम्म। बेसिक रेंज इज 117, हम्म। 116, 122। सो हम्म। इवेंचुअली उसमें हम्म। आएगा। तो हम्म। थोड़ा गैप जरूर है इसमें, बट दैट इज व्हाट ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स और मार्केट को देखते हुए हमारे मर्चेंट बैंकर ने हमें सजेस्ट किया, देयरफॉर दिस इज द रेट। ओके, थैंक यू। सर और इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा। हम्म। कैन आई ऐड समथिंग? यस आप सर। जैसे जैसे डायलूट करते हैं, आपका प्राइसिंग कम होता है, वैल्यूएशन रिमेन सेम और आपका प्राइसिंग कम होता जाता है। हम्म। तो इसीलिए प्राइसिंग थोड़ा कम होता है। ओके। तो वैल्यूएशन समहाउ लाइक बराबर सी रहेगी इसमें और प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड में, जैसे आप बता रहे हैं? राइट सर, राइट राइट। ओके ओके। और विष्णु जी, आपसे क्वेश्चन पूछना है। जैसे आपका अगर मैं बिजनेस देखता हूँ, तो अभी मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू नेपाल के अंदर आ रहे हैं, और जो फर्स्ट क्वार्टर का आपने देख के जिसमें 92% रेवेन्यू नेपाल से आया है। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या ट्रेंड रहेगा? कितना परसेंटेज आप नेपाल एंड इंडिया में सेग्रीगेशन देख रहे हैं? फर्स्ट क्वार्टर है वो एक्सेप्शनल नंबर्स हैं, बट हम हम्म। लोग ग्रेजुअली नेपाल से इंडिया के लिए काफी मूव कर रहे हैं। और नेपाल, इंडिया मार्केट काफी ग्रो कर रहा है, और जिस पेस से ग्रो कर रहा है और जिस सेक्टर में हम लोग हैं, काफी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। हम लोग धीरे धीरे रेवेन्यू, अब लास्ट ईयर फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे, लास्ट फुल ईयर तो हम्म। 60-40 के आसपास होगा ये नंबर्स। तो हम हम्म। लोग ग्रेजुअली डाउन कर रहे हैं फ्रॉम नेपाल टू इंडियन मार्केट्स। और वी आर वेरी एग्रेसिव ऑन इंडियन मार्केट, एंड काफी अपॉर्चुनिटी भी है गोइंग फॉरवर्ड। सो बैलेंसिंग धीरे 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 वी आर मूविंग वर्ड्स इंडियन मार्केट ओनली। ओके। एंड संजय सर, आपसे क्वेश्चन है। जैसे आपका अभी मेजोरिटी ऑपरेशन नेपाल है, बट गोइंग फॉरवर्ड आप सोचते हैं कि इंडिया में फोकस करें। तो आपके पास बोथ ऑप्शन था, आप नेपाल में भी लिस्टिंग चूज कर सकते थे, इंडिया में भी लिस्टिंग चूज कर सकते हैं। तो इंडिया स्पेसिफिक लिस्टिंग का क्या मेन क्राइटेरिया है आपका? सर हम बेसिकली वी आर इंडियन कंपनी, सो वी आर नॉट एलिजिबल टू लिस्ट देयर, एंड वी आर डोंट हैव एनी प्लान टू लिस्ट देयर ओके इन ओके। फ्यूचर आल्सो। इंडिया वी आर इंडियन कंपनी बेसिकली। और सर, जैसे आपका आपने बताया मेनली बी टू बी बिजनेस है, तो अभी मैं टॉप 10 कस्टमर्स का आपका रिवेन्यू देख रहा था, तो वो कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अगर लास्ट में 48% से 70 हुआ, 76 हुआ, एंड राइट नाउ जो फर्स्ट क्वार्टर में 79% है। तो गोइंग फॉरवर्ड आप क्या देखते हैं? यही कंसंट्रेशन रहेगा या इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन का आपका प्लान रहेगा? सो बेसिकली कंसंट्रेशन अगर आप देखें तो ये इंक्रीज हुआ है 23 ऑनवर्ड्स। हम्म। 23 में
कैपेसिटी एक्सपैंड की थी, 40 ट्रक्स आए थे आउट ऑफ 95, हाईएस्ट हम्म नंबर ऑफ ट्रक्स इन दैट रीजन सो फार हम्म इन दैट ईयर. तो दैट हैज लेड इन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ और ऑफ कैपेसिटी. सो कैपेसिटी एक्सपैंड होने से हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, पहले वो शेयर करते थे अपने बिजनेस को कई ट्रांसपोर्टर के साथ, कि हमारी हम्म कैपेसिटी एक्सपेंड हुई तो मेजोरिटी हमको आने लगा बिजनेस, एंड दैट इज द रीजन व्हाई कंसंट्रेशन हैज गॉन अप. एज फार एज न्यू यू नो क्लाइंट्स आर कमिंग अप, जो आ रहे हैं धीरे धीरे, तो कंसंट्रेशन थोड़ा सा चेंज होगा, बट हम्म स्टिल टॉप 10 कस्टमर का कंसंट्रेशन हाई रहेगा डायरेक्शनली. ओके। और सेम क्वेश्चन है सर, जैसे मैं आपके प्रॉफिट मार्जिन देख रहा था, वो भी आपका नॉन स्टॉप गोइंग ट्रेंड है, लाइक 1.8% से 3.5 हुआ, देन 6.4, एंड राइट नाउ 8.1। तो आपको क्या लगता है कि आइडियल मार्जिन क्या रहेगा, लाइक दिस इज वन ऑफ, या कौन से स्टेबल मार्जिन की तरफ आप देखते हैं अपनी कंपनी को गोइंग फॉरवर्ड? थोड़ा और स्कोप है ऊपर जाने का, हम्म डायरेक्शनली ऊपर की तरफ इसलिए गया है. अगेन द रूट हम्म लाइज इन द फैक्ट दैट हम्म नंबर वन, हम्म कैपेसिटी एक्सपैंड हुआ, तो पहले हम जो मार्केट से ज्यादा हायर करते थे हम्म उसमें मार्जिन हिट ज्यादा होता था. अब हम्म हम हमारा वो रिड्यूस हुआ है और ओन फ्लीट हमारे इन हाउस कैपेसिटी एक्सटेंड हुई है, तो इसीलिए 2 साल 3 साल से मार्जिन ऊपर गया है. हम्म सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि इंडियन मार्केट में और ज्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन, इंडियन मार्केट में ज्यादा मिक्स बढ़ने की वजह से भी मार्केट जो मार्जिन और रेवेन्यू दोनों ही इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है हम लोगों को. तीसरा एक सुपरविजन सर्विस सेगमेंट है, वो भी बिल्ट हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स. तो ये ओवरऑल मिक्स की वजह से इट इज गोइंग अप. जहां तक किस लेवल पे जाके स्टेबल करेगा, तो वी आर वेरी क्लोज टू that, but still there is a some basis point improvement coming up in next few years. ओके, थैंक यू। और विष्णु जी सर, अगर मैं आपकी इंडस्ट्री देखते हैं तो काफी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, तो 3 लिस्टेड प्लेयर को आपने इसके अंदर बेंचमार्क किया एज ए पीयर्स, तो आप क्या देखते हैं कंपटीशन कैसे है, एंड हाउ यू रेट योरसेल्फ विथ लिस्टेड या अनलिस्टेड पीयर्स जो आपकी इंडस्ट्री में है? ये जो मार्केट है बहुत फ्रेगमेंटेड मार्केट है, अनऑर्गेनाइज्ड है हाईली। हम्म मतलब अगर जो आप नंबर्स देखेंगे, जो 5 से कम व्हीकल ओन करते हैं वो लार्जली वो प्लेयर हैं इस सिस्टम में। तो हम्म हम लोग जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, हम लोग इस मार्केट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म एक अपना टेक सिस्टम भी क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग मार्केट प्लेयर भी बनेंगे आगे। और हम्म बहुत स्कोप है, वी आर एट अ नेसेंट स्टेज ऑफ एनीथिंग, हम लोग बहुत अर्ली स्टेज पे हैं इस मार्केट में। हम्म तो काफी अपॉर्चुनिटी है मतलब इसमें। एंड संजय सर, जैसे अगर आपकी इंडस्ट्री में मेनली देखें रिस्क चैलेंजेस क्या हैं, जैसे अगर मैं नेपाल में बोलूँ तो वहाँ पर गवर्नेंस का पॉलिटिकल इश्यूज आ गए हैं, वैसे इन ट्रेंड दिस लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में काफी जगह से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो मेजर चैलेंजेस आप क्या फील करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में? डे टू डे ऑपरेशंस में सर एक जो एक चैलेंज है वो ये है कि अनऑर्गेनाइज जो प्लेयर्स जो ज़्यादा हैं वो कम मार्जिन्स पे काम करते हैं, तो हम्म एक वो चैलेंज रहता है. उसके अलावा अगर हमने जैसे हम लास्ट आई थिंक 8-10 सालों से हम ग्रोइंग फेज में हैं, तो एज इन हमें बिजनेस वाइज कोई चैलेंज फील नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें ऑलवेज स्कोप दिख रहा है. तो उस तरह का बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं है. बाकी ये जो रेगुलर छोटे मोटे चैलेंज जो आपके लॉजिस्टिक बिजनेस जो एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस है उसमें आते हैं, हम्म। उसके अलावा मेजर कोई चैलेंज हम फेस नहीं करते हैं उसमें. और सर, जैसे अभी नेपाल के अंदर वो गवर्नमेंट चेंजेस हुई हैं, तो उसमें आपका बिजनेस कितना हिट हुआ, और मतलब क्या हो जाता है उस टाइम के सिचुएशन में, बिजनेस स्टैंड स्टिल हो जाता है या एसेंशियल गुड्स वगैरह चलते रहते हैं? तो सर अगर अभी वाले अनरेस्ट की बात हम करें, जो कि एक वन ऑफ एक हिस्टोरिकल इवेंट था नेपाल के लिए भी, बट स्टिल जो आप ऑपरेशंस बोलेंगे, जैसे बॉर्डर हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, वो सिर्फ 3 दिन के लिए ही वहां पे बंद थे. तो हम्म आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा मेजर पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ, स्टिल जो ऑपरेशंस है वो 3 दिन के लिए बंद हुए. नॉट ए सिंगल ऑफ आवर ट्रक इज डैमेज्ड. हमारे कुछ ट्रक्स नेपाल के अंदर में भी थे, फैक्ट्रीज में भी थे. हमारे किसी ड्राइवर को नुकसान नहीं हुआ, किसी कार्गो को नुकसान नहीं हुआ, ना हमारे किसी ट्रक को नुकसान हुआ, न किसी फैक्ट्री को उन्होंने हैम्पर किया. तो वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, जिसके कारण बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं आया. हमारे किसी भी क्लाइंट ने अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं किया, और अभी तक भी हम कोई ना पेमेंट पेमेंट में चैलेंज फील कर रहे हैं, ना ही हम कोई वॉल्यूम का डाउन साइड देख रहे हैं. तो
आई थिंक कि उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें नहीं हुआ। जो हमने कुछ एंटिसिपेट भी किया था कि 10-12% स्लो डाउन होना चाहिए, बट स्टिल हम्म। अभी तक वो नहीं आ रहा है। ओके। और सर जैसे आप मेनली बी टू बी बिजनेस ऑपरेट करते हैं, तो आपका सर मॉडल क्या रहता है? क्या जो वेंडर्स जिनके आप ट्रैवलिंग करते हैं, तो उनका फिक्स प्राइस के हिसाब से रहता है, या रेट एस्केलेशन क्लॉज के हिसाब से रहता है, ईयरली एनुअल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, या पर ट्रैवलिंग के हिसाब से आप चार्जेस करते हैं कस्टमर से? हम कंसाइनमेंट वाइज चार्ज करते हैं। बहुत ओके। कम हमारे कस्टमर्स हैं जो हम्म। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। जैसे हम्म। डाबर नेपाल एक हम हम्म। कस्टमर है, हम्म। क्योंकि उनका एक कार्गो साइज और रूट सारा फिक्स है। हम्म। तो विथ ये एक्सलेशन फ्यूल एक्सलेशन क्लॉज डेफिनेटली रहता है, बट हम्म। उसके अलावा सारे रेंट है जो कंसाइनमेंट वाइज ही मार्केट वाइज हम से रेट करते हैं। तो सर जैसे गोइंग फॉरवर्ड आप अपना बिजनेस का रेवेन्यू सेग्रीगेशन क्या देखते हैं? लाइक खुद के कितने हो ट्रक के हिसाब से आपका रेवेन्यू रहेगा, या दूसरों वालों ट्रक के थ्रू, या रेलवेज के अंदर? मतलब कौन सा बिजनेस आप मेजोरिटी देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड आपके बिजनेस में? गोइंग फॉरवर्ड भी हम मिक्स रेवेन्यू ही रखेंगे टू मिटिगेट आवर रिस्क। हम इसे मिक्स मॉडल में ही बढ़ाएंगे। ओके सर। सर इंटरव्यू कंक्लूड करने से पहले आप सब अगर पोटेंशियल मैसेज टू शेयर होल्डर की, मतलब कोई भी इंडिविजुअल्स आपकी कंपनी के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? तो सर ये इंडिया जो है अभी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जो लॉजिस्टिक है ये इसका बैकबोन है। तो और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। सो हम इन्वेस्टर को ये मैसेज देना चाहेंगे कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हमारी ग्रोथ स्टोरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। सुरेंद्र सर, विष्णु सर, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? संजय ने बोला जैसे कि हम्म। थ्रू अस ऑल कैन पार्टिसिपेट इन इंडियन ग्रोथ स्टोरी। अब सर लॉजिस्टिक सेक्टर बैकबोन है, बैकबोन हम्म। रहेगा, हम्म। और इसमें हम अच्छा कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। कई चीजें ऐड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स ऐड कर रहे हैं। तो मतलब जो इंडियन ग्रोथ स्टोरी में विश्वास करते हैं, वो हम्म। हमारी स्टोरी में भी विश्वास करके हमारे साथ जुड़े। मनोज सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? As a merchant banker, I will like to skip this ओके। question. ठीक है सर। इट्स रियली नाइस कनेक्टिंग विथ यू। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आईपीओ, एंड होप टू सी यू गोइंग टू मेन स्केल वेरी सून सर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आईपीओ। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।